अलजबरा में x प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जैसे फॉर्मेट खूब भर भर कर आते हैं। सर सुबह से रिसर्च कर रहे हैं कि इस चीज को कैसे आसान किया जाए कि बच्चे जब एग्जामिनेशन में पहुंचे तो वो इनको चंद सेकंड में सॉल्व करके बाहर निकल के आ जाए। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी होगी, सारी यूट्यूब की वीडियोस को रिसर्च मार लिया गया, सारे अच्छे टीचरों की क्लासेस को रिसर्च मार लिया गया, लेकिन आज की क्लास उन रिसर्च के बाद एक स्पेशल सी आपके लिए लेके आई जा रही है, जिसमें आप इस तरीके के आने वाले सारे के सारे पैटर्न को बहुत आसानी से समझ सको, बहुत आसानी से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सको। तो आज के इस डिले क्लास के लिए थोड़ा सा मैं और अनु सर दोनों माफी चाहते हैं, लेकिन जो क्लास लेके आए हैं मस्त लेके आए हैं। क्लास थोड़ी लंबी है तो शुरू से देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। वन बाई वन जैसे जैसे क्लास आप कवर करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि मैथ्स में 100% स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए अनु सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। सेशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रा का वो सवाल जो चाहे एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको वो सवाल देखने को जरूर मिलता है। दैट इज रेसिप्रोकल केस। अब रेसिप्रोकल केस अगर आपकी भाषा में समझाओ तो x प्लस वन अपॉन एक्स वाले सवाल, लेकिन यह सवाल सिर्फ x प्लस वन अपॉन एक्स से शुरू होकर वहीं पर खत्म नहीं होते हैं। इसके कई अपडेटेड फॉर्मेट आप लोगों ने रिसेंट एग्जाम में भी देखे होंगे। जब भी इस फॉर्मेट के सवालों में जरा सा भी कोई भी अपडेट किया जाता है तो हमें उन सवालों को सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। और अगर जो फॉर्मेट है वो पुराना है तो एक बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पावर हमें दे देते हैं कि x की पावर 5 पता कीजिए, x की पावर 7 पता कीजिए, और भी पता नहीं क्या क्या। ये रेसिप्रोकल केस न सिर्फ अलजेब्रा तक रुकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जाकर के मूव करता है। तो रेसिप्रोकल केस अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा सेगमेंट है, और चूंकि हर एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों ने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसके आने की संभावनाएं कुछ परसेंटेज में रहती है कि ये सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बट ये रेसिप्रोकल केस एक ऐसा सवाल है कि अलजेब्रा के पता है आपको कि अगर 25 सवाल का पेपर है तो उसमें से 3 सवाल अलजेब्रा के आएंगे, जिनमें से एक सवाल रेसिप्रोकल केस का आना तय है। तो इन शॉर्ट आपकी आज की वीडियो में आप कहीं ना कहीं अपने एसएससी के किसी भी एग्जाम के 2 नंबर पक्के करने वाले, इसलिए आज का सेशन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। शुरुआत हम लोग लेक्चर की जैसे हमेशा करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पिक करेंगे, और उसके बाद में जो भी आपका लास्ट लेवल होगा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों का, या आगे और क्या क्या पूछ सकते हैं, उन सभी अपडेट को कंसीडर करते हुए जितना भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वो सारा आज के सेशन में कवर कराया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज का सेशन कंप्लीट करने के बाद रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आने वाला कोई भी सवाल ना तो आपसे छूटेगा और ना ही इसमें कैलकुलेशन या टाइम जैसी किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस करने वाले, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। नो डाउट लगभग वही चीजें हम भी बताएंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको हर एक सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इवन पिछले 4 सेशन जो आपके लिए कंडक्ट किए गए उनमें आप ये चीज देख भी चुके हो। तो ये बात तो तय है कि आज की सेशन में भी काफी कुछ नया स्पेशल बेहतरीन सीखने वाले आप। शुरुआत करते हैं, सीधे अपने मुद्दे पर चलते हैं, और मुद्दा है आज का हमारा रेसिप्रोकल केस। आज हमारा 5वां लेक्चर है जो कि अलजेब्रा बेस्ड है, दैट इज रेसिप्रोकल केस। इससे पहले हमारे डिजिटल यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, HCF LCM हो चुका है, ट्रिपलेट एंड क्यूबिक ट्रिपलेट, ये 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज का सेशन हमारा रेसिप्रोकल केस पर है। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे चर्चा पर, और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये 50 लेक्चर की सीरीज है। अभी तो आप 5वें लेक्चर पे पहुंचे हो, लेकिन 5वें लेक्चर तक ही आपको काफी कुछ इंप्रूवमेंट अपने आप में दिखने लगा होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई भी बच्चा बीच सीरीज में किसी लेक्चर से स्टार्ट कर रहा है तो आपको अगर सीरीज का पूरा फायदा उठाना है तो मेरा सजेशन है कि लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करना, क्योंकि ये पूरा अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट मैथमेटिक्स का। तो ये आपकी सीरीज इस तरीके से चलने वाली है। और फिलहाल आज का लेक्चर हमारा है टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में अलजेब्रा रेसिप्रोकल केस। अब रेसिप्रोकल केस में सबसे पहला जो आपका फॉर्मेट होता है, जरा उस पर बात करते हैं।
सबसे पहले हम लोग चलेंगे सबसे आसान फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा बोले सर आसान करेंगे x प्लस 1/x से, लेकिन नहीं, हम चलेंगे इनिशियल केस पे। इनिशियल केस निकल के आता है मेरे भाई कुछ इस तरीके से चलता है कि x प्लस p² दैट इज इक्वल टू 2p। ये हमारा पहला केस होता है, रेसिप्रोकल केस। अब यहां पर आने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है, वो भी जरूरी चीज है कि भाई जिस पर आप बात कर रहे हो वो भी तो समझ में आए। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। किसी भी संख्या के साथ में किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, जैसे अगर मैंने x बोला है तो x का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/x हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट मस्ट बी 1। कि किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, बोले एक वो नंबर जिसके साथ अगर हम उस संख्या का गुणा करें तो प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें 4 का रेसिप्रोकल बताइए तो आप कहेंगे सर 4 का रेसिप्रोकल 1/4। हमें 8 का रेसिप्रोकल बताइए, 8 का रेसिप्रोकल 1/8। तो यहीं से आपका केस बनता है कि सर x और 1/x दिख रहे हैं, तो हमारा फॉर्मेट निकल के आ जाता है। बोले सर जो x प्लस 1/x टाइप की कैटेगरी के जो भी सवाल होते हैं वो सब हमारे रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आते हैं। ये होता है आपका बेसिक रेसिप्रोकल। लेकिन इसी से इन्फ्लुएंस्ड होके आपने कई कई तरीके के सवाल देखे होंगे। क्वेश्चन एक ऐसे लिखा होता है कि m प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 7, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m-3 का होल क्यूब प्लस 1/m प्लस 5 का होल क्यूब। इस तरीके से कुछ डाटा रहता है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करो। क्योंकि ये भी आपका लगभग कोई नॉर्मल वैल्यू और उसकी अपॉन वैल्यू से इन्फ्लुएंस्ड है, तो हम इसको भी रेसिप्रोकल केस में ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप आज के सेशन में ऐसे बहुत से कैटेगराइज करेंगे हमने चीजें, और बहुत से बेहतर कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के लिए बनाए हैं। वो सारी चीजें आपको आज के सेशन में सिखाई जाएंगी। रेसिप्रोकल से बात निकल के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज डायरेक्ट कॉन्जुगेट। अब आपके दिमाग में आया, बोले सर डायरेक्ट कॉन्जुगेट ये क्या होता है? तो डायरेक्ट कॉन्जुगेट को समझने से पहले आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कॉन्जुगेट को। बोले सर कॉन्जुगेट क्या होता है, पहले उस पर बात कर लेते फिर डायरेक्ट कॉन्जुगेट समझ लेंगे। तो कॉन्जुगेट देखो, आपके सिलेबस में एक नंबर नहीं है बट वो भी कॉन्जुगेट पे पहुंचता है, लेकिन आपके सिलेबस में है रेशनल और इरेशनल नंबर से बना हुआ कोई भी मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर सम्मिश्र संख्याएं दो तरीके से बनती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं और मिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और मिक्स्ड नंबर। अब मिक्स्ड नंबर दो तरीके से बनता है। पहला बोले सर रेशनल प्लस इरेशनल, और दूसरा बनता है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से। दो तरीके से आपके मिक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होते हैं। अब कैसे बनते हैं देखो, रियल नंबर तो कोई भी नंबर आप पकड़ लो, और इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा बेस्ड। आयोटा को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो चूंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आयोटा कॉम जो भी आपका कॉन्सेप्ट है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, बोले सर वो नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सके, और इरेशनल जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में ना लिख सके। और इनकी मेन कंसिडरेशन निकल के आती है पावर, कोई भी हमने एक नंबर ले लिया, पावर 1 समथिंग। अब चाहे क्यूब रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, चाहे फिफ्थ रूट हो, ऐसा नंबर, जैसे अगर मैं यहां पर ऊपर पावर 1/2 लगा रहा हूं, दैट मीन्स अगर मैं रूट लगा रहा हूं तो इसके अंदर वो नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। दैट मीन्स मैं अगर चाहूं तो मैं यहां पर 7 लिख सकता हूं, ये हमारा इरेशनल नंबर है। मैं अगर यहां पर क्यूब रूट लगा रहा हूं तो इसके अंदर मुझे ऐसा नंबर रखना है जो परफेक्ट क्यूब ना, राइट। मैं अगर चाहूं तो मैं यहां पर 4 रख सकता हूं, 4 स्क्वायर भले ही हो, बट हमें तो क्यूब वाले से प्रॉब्लम है ना यहां पर। तो ओवरऑल इस नंबर को आप प्रॉपरली सॉल्व ना कर पाए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं
इरेशनल नंबर। और जब इस तरीके के नंबर आपके साथ मिलते हैं, जब रेशनल और इरेशनल नंबर कुछ मिलते हैं, तो आपके पास फॉर्मेट क्रिएट होता है कुछ इस तरीके का, राइट। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। अब जब भी कभी हमें रूट हटाने की जरूरत पड़ती है, जैसे अगर सपोज कर लो मैंने यार एक नंबर ले लिया रूट बाई, अब रूट हमारी कैलकुलेशन को कर रहा है प्रॉब्लम, रूट हमारी कैलकुलेशन को खराब कर रहे हैं। तो ये रूट हटाने के लिए हम लोग अपनी साइड से जुगाड़ देते हैं कि देखो अगर कहीं पर x प्लस रूट वाई है, अब इसका रूट हटाना है, तो कहीं से भी हमें x माइनस रूट वाई का जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट। हम जब x माइनस रूट वाई का जुगाड़ कर लेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, इनका वैल्यू आता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस रूट बाई का, जब हम वर्क करेंगे तो वो बाई आ जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा, राइट। तो जो भी नंबर इसका रूट हटाने में मदद करे उस नंबर को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट की सिंपल डेफिनेशन है, बोले जिस भी नंबर का कॉन्जुगेट चाहिए वो नंबर वही रहेगा, बस बीच का साइन बदल जाए, क्योंकि इनमें से एक हमारे पास होगा, माइनस वाला है तो प्लस वाला हमारा नंबर कॉन्जुगेट हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस वाला हमारा नंबर कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस रूट बाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस रूट बाई। अगर मैं कहीं पर लिख दूं कि कहीं पर लिखा है 4 प्लस रूट 7, इसका कॉन्जुगेट बताइए भाई कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 माइनस रूट 7 इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्यों ढूंढते हैं, जिससे कि हम उनका गुणा करके ये रूट हटा सकें। अब अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी को फॉलो करेगा, और जब फॉलो करेगा तो 4 का वर्ग 16 माइनस 7 इसकी वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी। बात समझ में? तो कॉन्जुगेट हम समझ पाए। अब डायरेक्ट कॉन्जुगेट क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्जुगेट वो नंबर होते हैं जब, चूंकि डायरेक्ट कॉन्जुगेट आपका रेसिप्रोकल से इन्फ्लुएंस्ड है, तो डायरेक्ट कॉन्जुगेट वो नंबर होते हैं जिनको सॉल्व करने पर आपके पास 1 आए, जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1 आए, रेसिप्रोकल से निकल के आया हुआ वर्ड है, दैट इज डायरेक्ट कॉन्जुगेट। अब डायरेक्ट कॉन्जुगेट हम जज कैसे करते हैं? जो भी नंबर आपको दिए जा रहे हैं इनके स्क्वायर को निकालो, बोले 4 का वर्ग 16 रूट 7 का वर्ग 7, इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, दैट इज डायरेक्ट कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4 प्लस रूट 3, सॉरी 4 नहीं 2 प्लस रूट 3, क्या ये डायरेक्ट कॉन्जुगेट? बोले सर रुको चेक करते हैं, 2 का वर्ग 4, 3 रूट 3 का वर्ग 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1, बोले सर ये डायरेक्ट कॉन्जुगेट। मैं अगर कहीं पर लिख दूं कि 4 प्लस रूट 15, प्लस नहीं करता हूं माइनस कर देता हूं, है ना, 4 माइनस रूट 15, क्या ये डायरेक्ट कॉन्जुगेट है? 4 का वर्ग 16, रूट 15 का वर्ग 15, 16 में से 15 गया 1, बोले सर डायरेक्ट कॉन्जुगेट। अब डायरेक्ट कॉन्जुगेट से होता क्या है कि यहां पर कि जब रेसिप्रोकल केस की बात आएगी तो वहां पर डायरेक्ट कॉन्जुगेट आपकी बहुत हेल्प करने वाला। रीजन आपको समझाते हैं कैसे। जैसे अगर हमने लिखा कि x बराबर 2 प्लस रूट, ध्यान देना जरा। अब डेफिनेटली जब रेसिप्रोकल केस पढ़ रहे तो आपको जरूरत पड़ेगी 1 अपॉन एक्स की, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, यही तो होगी। अब अपॉन में रूट हमसे सॉल्व नहीं होता है, ऊपर हो तो एक बार चल भी जाए, अपॉन में तो और हालत खराब करेगा। तो अपॉन का रूट हटाने के लिए हम यहां पर इसके कॉन्जुगेट से सॉल्व करेंगे। जब कॉन्जुगेट से सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास आएगा 2 माइनस रूट 3, और अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग 2 का वर्ग 4 माइनस रूट 3 का वर्ग 3, तो ये हो जाएगा 1, तो 2 माइनस रूट। तो यहां से चूंकि ये डिनोमिनेटर 1 बन रहा है डायरेक्ट कॉन्जुगेट की वजह से, तो हमें सीधे हम यहां से पता लगाएंगे सर 4 माइनस 3, बोले सर डायरेक्ट कॉन्जुगेट है, तो मैं डायरेक्टली यहां से लिखा करूंगा कि 1 अपॉन एक्स बराबर 2 माइनस रूट। बात समझ में आई? तो हम ये पूरा प्रोसेस नहीं किया करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे। आपके एग्जाम का एक सवाल पिक करता हूं, आपको जवाब देना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट, अब आगे आपका रेसिप्रोकल केस बन रहा होगा तो आप सीधे सीधे क्या करोगे? बोले सर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जरूरत पड़ेगी 3 का वर्ग 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, बोले 1 आया, मतलब सर डायरेक्ट कॉन्जुगेट है, तो मैं बिना कोई कैलकुलेशन के डायरेक्टली लिखूंगा 3 प्लस 2 रूट 2 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। उसके बाद हम अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। ये सब चीजें आपके पेपर में यूज होती हैं, राइट। तो अभी हमने ये समझ पाया कि आखिरकार रेसिप्रोकल केस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, और डायरेक्ट कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को यूज करने के पीछे की वजह क्या है, ये सारी चीजें हमने समझ ली, क्योंकि ये एलिमेंट है आपके रेसिप्रोकल केस के।
जब आप रेसिप्रोकल केस सीख रहे होंगे तो आपको इन सब चीजों की वहां पर जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पर, दैट इज ये रहा इनिशियल केस। अब ये केस यहां से निकल के आता है। इस केस को आपने पता है कैसे सीखा है? आपने सीखा है कि सर देखो ये गलत बात कर रहे हो आप सर, जो रेसिप्रोकल केस है वो स्टार्ट होता है यहां से कि इफ x प्लस 1/x बराबर 2, तो हमें यहां से कुछ भी वैल्यू आप पूछो उसकी वैल्यू 2 ही आती। मेरे भाई जो आप पढ़ रहे हो ना, ये उनके पिताजी हैं, ये सारी चीजें यहीं से बन के आई। आप p की वैल्यू 1 रखिए, आप p की वैल्यू जैसी 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2। और आपके एग्जाम का ही एक सवाल लिख रहा हूं, एक सवाल पूछा गया था x प्लस 9/x बराबर 6, देन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू। आंसर आया था 10। ये आपके पेपर का सवाल है। तो एक सवाल नहीं, ऐसा एक और सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, x प्लस 81/x दैट इज इक्वल टू 18। फिर उसके बाद आगे की कहानी पूछी गई थी। तो मैं सिर्फ एक आइडेंटिटी ना पढ़ा के मैं तो ओरिजिन बताऊंगा ना कि भाई ये सीखो, ये केस है। अब यहां से केस क्रिएट कैसे होता है जरा उसको समझिएगा। इसके पीछे का थ्योरी अब ये निकल के आता है कि अगर मैं यहां से रिजल्ट आता है x बराबर p, रिजल्ट आता है x बराबर p, जो यहां पर वैल्यू है आप वही रिजल्ट रख लेंगे। जैसे यहां पर x बराबर क्या होगा, बोले ये किसका वर्ग लिखा हुआ है, बोले सर 1 का लिखा है, तो आप यहां पर x बराबर 1 लेते हैं। जैसे वो सवाल दिया गया था आपको कि x प्लस 9/x इज इक्वल टू 6, तो यहां पर ये किसका वर्ग लिखा हुआ है, बोले सर 3 का, तो x बराबर 3 रख लीजिए। एक और सवाल दिया था x प्लस 81/x दैट इज इक्वल टू 18, तो ये किसका वर्ग लिखा हुआ है, बोले सर 9 का, तो आप यहां पर x बराबर 9 रख लीजिए। अब ये होता कैसे उसकी वजह यहां से समझिए। अगर मैं इसको क्रॉस में सॉल्व करूंगा तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 2p। x को अगर उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर 2px, इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, बोले सर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस का 2px दैट इज इक्वल टू 0, और ये लिखा हुआ भाई x माइनस p का होल स्क्वायर, तो यहां से रिजल्ट आएगा बोले सर x बराबर p। ये है वो रिजल्ट। मोस्टली जब भी आपके पास में रेसिप्रोकल केस दिया जाएगा ये कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं। रेसिप्रोकल केस कभी भी दिया जाएगा कभी भी सॉल्व नहीं होते। सॉल्व होने का मतलब उनके फैक्टर नहीं होते, आप उनको सीधे से ही सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 5, ये आपका सवाल आता है, बोले हाँ आता है, मैंने कहा सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व भी नहीं होगा, इसके फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन रेसिप्रोकल केस में 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर आपके फैक्टर होते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा, बोले सर एक केस होता है x प्लस 1/x बराबर 2 और एक केस होता है x प्लस 1/x बराबर माइनस 2। नहीं मेरे भाई, ये एक ही केस है। दूसरा केस समझाएंगे। आज के सेशन को अप्रोक्सीमेटली 8 केसेस में बांटा गया है, और ये 8 केसेस ऐसे हैं कि चाहे रेसिप्रोकल से एग्जामिनर सल के भर भी खड़ा हो जाए ना, तब भी वो ऐसा सवाल क्रिएट नहीं कर सकता है जो आप आसानी से ना उड़ा सको। राइट? चलिए तो इस पर भी आएंगे, लेकिन हां अब अगर कभी भी हमसे सवाल पूछा जा रहा है और अगर हमारा ये वाला फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है तो हम सीधा देखेंगे। अब इसके 2 फॉर्मेट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मूव करते हैं। उनमें से पहला फॉर्मेट हो गया ये, जहां पर आप x बराबर 1 लेते हैं, और एक फॉर्मेट इसी का निगेटिव साइन होता है -2, जहां पर आप x बराबर -1 लेते हैं। आप x बराबर -1 रखेंगे, सेटिस्फाई भी करेगा। राइट? तो कभी भी अगर आपके पेपर में सवाल में अगर ये फॉर्मेट बन रहा है, ये फॉर्मेट बन रहा है या ये फॉर्मेट बन रहा है, तो ध्यान देना कि भैया ये अपने काम की सबसे आसान पहेली है। अपने सवाल को आप बेहद आसानी से उड़ा सकते हो, कुछ भी नहीं है सवाल में। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके साथ इन्होंने लिखा है इफ x प्लस 1/x बराबर 2, तो आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि आइडेंटिटी क्या थी। बोले सर x/p² बराबर 2p। बोले सर इसी आइडेंटिटी की मदद से जहां पर x बराबर हमेशा p रहेगा, इसी के 2 स्पेशल केस है। पहला है x प्लस 1/x बराबर 2, जहां पर हमें x बराबर 1 मिलता है। दूसरा है हमारे पास x प्लस 1/x बराबर -2, जहां पर हमें x बराबर -1।
राइट। तो जैसे ही हमने ये सवाल देखा सर x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यहां से रिजल्ट हमारे पास आएगा कि सर x बराबर 1 रखिए बात। अब ये 1 की पावर 1823 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, प्लस 1/1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, तो 1/1 ये भी 1 हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज 2। अच्छा एक बात और बताओ, स्टार्टिंग में जब ये सवाल पूछा जाता था तो बच्चों ने रट लिया था कि अगर कहीं पर भी ये लिखा दिख जाए तो आंसर हमेशा 2 होता है। फिर एग्जामिनर को पता लग गया, बोले तुम लोग ऐसे सीख गए हो, तो फिर उसने सवालों में अपडेट करने शुरू किया। अब वो सवालों में अपडेट कैसे करता है, वो यहां पर लिखेगा कि x प्लस 1/x और -2 है ना। वो सपोज करो आपको ऐसा सवाल दे दिया उसने कि x प्लस 1/x बराबर -2, और हमें अब वैल्यू बताइए x की पावर 1980 माइनस 1/x की पावर 1981, ये पूछ दिया। अब क्या करने वालों, तो यहां पर देखो वो रटने वालों का काम खराब हुआ। हमें पता है यहां का हमारे पास रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू -1, और मेरे भाई -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो ये आपको देगा प्लस का 1, और ये -1 अपॉन ये है -1 की पावर ऑड नंबर, तो ये माइनस की पावर ऑड नंबर तो ये क्या देगा -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली आंसर आएगा 2, है ना। अब यहीं पर अगर एग्जामिनर चाहे तो अगर उसने गलती से यहां पर प्लस लगा दिया तो 1 -1 फिर आंसर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हम आंसर रट नहीं सकते, हम सवाल के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करेंगे कि आंसर क्या होगा। हमें बस इतना पता है कि अगर ये रिजल्ट दिए, ये डाटा दिया है तो रिजल्ट x बराबर -1 होगा, ये रिजल्ट दिया है तो x बराबर 1 होगा, ये वाला रिजल्ट कोई भी दे दिया है तो x बराबर b हो जाएगा। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं आपके पेपर का, जरा एक बार आप उसको ट्राई करेंगे। x प्लस 9/x इज इक्वल टू 6 आपसे पूछा गया था, फिर x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू निकाली। अब रेसिप्रोकल केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही हमें ये दिखाई पड़ता है हम लोग स्क्वायर क्यूब वगैरह करना शुरू करते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर आप इसका स्क्वायर करके यहां पर पहुंचने की कोशिश करोगे, क्योंकि x के बाद x स्क्वायर दिख रहा है तो आपको पता है बोले सर स्क्वायर करेंगे, लेकिन अगर आपने इसका स्क्वायर किया दोनों साइड का तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मेरे भाई 81/x स्क्वायर, 9x स्क्वायर नहीं आना है। इसका मतलब तो सर ये पावर फैक्टर वाला तो नहीं, कुछ और है इसमें, और इसमें था क्या मेरे भाई, इसमें आपके लिए वही था कि ये लिखा हुआ है x प्लस पी स्क्वायर अपॉन x बराबर 2p, p बराबर 3 रखोगे तो 9 और 3 रखेंगे तो 6, तो इसका मतलब यहां पर x बराबर p के अकॉर्डिंग यहां से x बराबर 3 आएगा, और जब x बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9/9, तो दैट इज इक्वल टू 10। ये उस सवाल का आंसर। तो ये आपका इनिशियल केस है रेसिप्रोकल का, एंड आई होप कि आप इस केस से जुड़ी हुई सारी चीजें समझ। अब एक दो छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं, जरा कर लो। एक सवाल दिया गया है, बोले सर x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 1, 1 की पावर 7 अगेन प्लस 1 की पावर 1/1 सॉरी 1 की पावर कितना हो जाएगा 117, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। एक और सवाल आपके लिए दे रहे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इन्होंने बदलने की कोशिश करी, सवाल सब कुछ वैसा ही है, प्रेजेंटेशन बदलने की कोशिश करी। तो एक चीज समझिएगा, जो भी चीज जब भी आपसे वो इस तरीके से खतरनाक से रेसिप्रोकल केस आपको दे तो आप यहां पर देख करके पैनिक मत हो, आप देखो पूछ क्या रहे, क्योंकि तुम्हें यहां से बाहर निकालने का रास्ता क्वेश्चन में ही छिपा है। और ना सिर्फ यहां पर, जब जब सवाल में ऐसी वो कोई भी एक्टिविटी करेंगे, जब जब आपको निकालने का रास्ता यहीं से निकलेगा, ये चीज आप गांठ बांध लो। तो करना क्या रहेगा, बोले सर देखो अपने पास अपॉन में m-2 है, बोले बिल्कुल है रखा है, बोले सर ऊपर m-2 की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, बोले सर अपनी साइड से m-2 2 हमने घटाया, इस पूरे में से हमने 2 घटाया, तो अगर इधर साइड घटाएंगे तो दूसरे साइड पर भी घटाना पड़ेगा। बोलो हाँ यार, चीजें वही लिखी, लेकिन अब अगर आप गौर करके देखो तो आपके पास लिखा हुआ है m-2 प्लस 1/m-2 दैट इज इक्वल टू 2। तो लेट अगर मैं m-2 को p मान लू तो कहीं ना कहीं लिखा है p प्लस 1/p बराबर 2, तो यहां से आ जाएगा बोले सर p बराबर 1, और चूंकि p बराबर है m-2 के तो मेरे भाई m बराबर 3 आ जाएगा। अभी तो चलो उन्होंने बड़ा आसान पूछ दिया था
कि उन्होंने हमसे पी स्क्वायर प्लस 1/p² ही पूछा, तो ये तो हम p बराबर 1 रख के बड़ी आसानी से निकाल जाएंगे, दैट इज ऑप्शन डी। लेकिन अगर वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सभी पूछते तो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे कि सपोज करो वो पूछ देते कि m+3 का स्क्वायर -1/m-1 की वैल्यू बताइए। वो अगर ये भी पूछ देते तो हमारे पास m की वैल्यू 3 है, तो हम यहां पर कोई भी वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं। अब यहां पर आपके पास क्रिएट होता है एक लूप, एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। मतलब यह है कि जो आपको डाटा दिया जा रहा है आप उसमें अगर फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालने का मतलब अगर आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो इसका मतलब एग्जामिनर के हाथ खुल गए हैं, अब वो आपसे कुछ भी सवाल पूछे, राइट। तो यहां पर जरूरी नहीं कि वो यही पूछे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं और भी कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछ सकते हैं। लेकिन आप चूंकि वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको वैल्यू निकालना समझा दिया गया, आप वर्बली अब वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप टेंशन फ्री बोले सर अब कुछ भी पूछेगा हम फिगर आउट कर लेंगे। लाइक अगर ये सवाल पूछ दिया तो बोले सर m बराबर 3 रखेंगे, 6 का वर्ग 36 में से अगर हम 1/4 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर 35 सही 3/4 आ जाएगा, राइट, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर वो यहां पर, तो यहां से एक चीज आप समझ पाए कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा पूछा इसका मतलब सवाल की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं निकली तो फिर वो उल्टा सीधा नहीं पूछ सकता है, जो भी पूछेगा बिल्कुल सटीक पूछेगा। तो ये था आपका फर्स्ट केस, इनिशियल केस। अब इसके बाद में चलो एक सवाल ये आ गया आपके सामने। अब ये क्या क्वेश्चन है, बोले सर यहां पर अगर देखा जाए तो k+1/k, ये दो को अगर उधर ले जाएंगे तो ये आएगा -2। अब अगर k+1/k -2 है तो बोले सर यहां से रिजल्ट आएगा, यहां से रिजल्ट आएगा k =-1, राइट। ये सीजीएल का सवाल है। अब -1 की पावर 11 कितना हो जाएगा, बोले सर ये होगा -1 +1 -1 की पावर 4 कितना होगा, बोले +1। तो ये -1 +1 कितना हो जाएगा जाकर के, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 0। यस और नो। तो दिए गए सवाल का आंसर बोले सर ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला केस आप समझ पाए, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल एक और है। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर का सवाल है, राइट। यहां पर ईयर नहीं लिखा है कौन सा है, बट पेपर का क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर है। अब आप अगर देखें तो बोले सर x+p² बराबर 2p। बोले सर यहां पर p बराबर 8 लिया गया है क्या, 8 का वर्ग 64, 8 दूनी 16। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बोले सर r बराबर 8। समझ में आया। देखते ही ये चीज सिखाई है सबसे पहला केस आपका, x+1/x तो सब केस है इस आइडेंटिटी का, राइट। तो बोले सर जैसे ही x बराबर 8 रखा तो यहां से आ जाइए, तो ये लिखा है सर 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 कितना होता है, बोले सर ये होता है 4096 प्लस 1/8 का क्यूब, ये होता है 512। और जब भी मेरे भाई ऐसे जोड़ने की बात है तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि प्लस का साइन हटा दो, दूरियां खत्म कर दो इनकी, आंसर हो जाएगा 4096 सही 1/। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया, मजेदार क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलिए यहां पे आपका पहला केस कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे केसेस पे, आगे की बात करें, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ जरा, क्या ये आपका डायरेक्ट कॉन्जुगेट है, चेक करो सिर्फ पढ़ के। बोले सर 4 का वर्ग 16, 5 का 15, 16 में से 15 क्या, बोले 1। बोले सर डायरेक्ट कॉन्जुगेट है, तो मैं अपनी साइड से बिना कुछ किए 1/x की वैल्यू 4 -√15 रख दूंगा। ये चीज मैंने सबसे पहले आपको सिखाई। एक दो जगह और भी ऐसा कुछ है, जैसे ये देखो, क्या ये डायरेक्ट कॉन्जुगेट है, बोले सर बिल्कुल है। अगर डायरेक्ट कॉन्जुगेट है तो मैं बिना कुछ किए 1/x की वैल्यू 2 +√3 रख। बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट कॉन्जुगेट के पीछे की वजह, ठीक है। चलिए अब अपने सवाल पर हम वापस पहुंचते हैं, कहां तक हम आ गए थे, ये हो गया। इसके बाद में आ जाइए पावर, और शुरुआत करेंगे इनिशियल लेवल।
इन इनिशियल लेवल। अब इनिशियल लेवल में क्या रहेगा, पावर फॉर्मेट उसमें। जैसे अगर आपको कहीं पर लिख के दे दी जाए बोले सर x प्लस 1/x बराबर मैंने बोल दिया p है, तो अब पावर करेंगे बोले सर अगर स्क्वायर कर ले यहां से तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का अगर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x करेंगे, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर। मेरे भाई 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो यहां से आता है बोले सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2, p स्क्वायर माइनस, राइट। अच्छा अगर मैं यहां से क्यूब करूं तो क्यूब करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बोले सर ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x 1/x और ब्रैकेट में a प्लस बी के अकॉर्डिंग दैट इज इक्वल टू p का क्यूब। अब अगर आप गौर से देखो तो x से x खत्म, इसकी वैल्यू को हम वापस से p लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर हमने p लिखी तो ये हो जाएगा 3p। तो मेरे भाई यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर p क्यूब, और ये 3p उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3, ये आपके पास दूसरा, राइट। तो ये जो फॉर्म है कि यहां से निकल के आते हैं, लेकिन आपको ये सब करना नहीं है। आपको करना क्या है बोले सर देखो अगर ये डायरेक्ट रेसिप्रोकल है, मतलब ठीक ठीक रेसिप्रोकल है, कोई भी अंतर नहीं है, तो हम सीधे सीधे यहां पर चलते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए तो हम करेंगे हमेशा p स्क्वायर माइनस 2। अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो हम करेंगे हमेशा p क्यूब माइनस का। लेकिन यार कहानी यहां तक नहीं रुकती है, कहानी पहुंचती है थोड़ी सी और आगे। अगर यार मुझे पावर 4 करने की जरूरत पड़ी तो पावर 4 कैसे किया जाए, मतलब x की पावर 4 की जरूरत पड़ जाए तो आपको पता है बोले सर स्क्वायर का स्क्वायर कर दो पावर 4 बन जाता है, तो फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, अगेन स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा पावर 4 के साथ साथ अगर हमें कभी पावर 6 की जरूरत पड़े, x की पावर 6 पूछ दिया जाए तब क्या करोगे, तो तब आपके पास रास्ता है बोले सर या तो इसका स्क्वायर कर लो तो भी बात सही है, या फिर इसका क्यूब कर दो तब भी हम पावर 6 पर। तो अभी आपने एट द एंड क्या क्या सीखा, बोले सर हमने स्क्वायर करना सीखा, क्यूब करना सीखा, पावर 4 करना सीखा, पावर 6 करना सीखा। आपके मन में आएगा बोले सर पावर 5 करना भी सिखाएंगे, पावर 7 करना भी सिखाएंगे, हाँ, लेकिन आपके नजरिए से नहीं, मैं मेरे तरीके से सिखाऊं। मैं मेरे तरीके से कुछ ऐसे सिखाने वाला हूं कि मैं आपको एक छोटी सी अगर झलक दिखाऊं कि आप ये पावर 6 7 जो भी है इनको किस तरीके से अटेम्प्ट लेने वाले हो, तो मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूं। कहीं पर पावर 7 है, सवाल तो मैंने जरूर डाले होंगे और अच्छी खासी मात्रा में डाले होंगे। चलिए अगर आपको यही सवाल लगाना है तो इसी को लगा लिया जाए, पावर 5 है, पावर 5 है, तो इस सवाल को मैं कुछ ऐसे लगाने वाला हूं कि आंसर, और अगर मैं ऐसे लगाने वाला हूं तो आप भी ऐसे ही लगाने वाले हैं। एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं, कहीं पर पावर 7 वगैरह भी दिख जाए तो फिर आपको समझ में आएगा कि आज के लेक्चर में काफी कुछ मजेदार होने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिए पावर 7 आ जाओ भाई, सवाल तो मैंने रखा है क्योंकि पावर 7 से तुम लोग को बहुत डर लगता है भाई। ये आया पावर 7, ये क्वेश्चन है पावर 7 पूछा गया, आप सॉल्व करोगे, सीजीएल मेंस का सवाल है और इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी मैं रट के आया हूं। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन जब आप इस लेक्चर को यहां तक पहुंचोगे तो आपका भी यही अप्रोच होगा कि सवाल देखा टिक किया, मन में आया बोले कैसे सिखाऊंगा टाइम पे। बट अभी हम लोग अपने वापस पहुंचते हैं अपने मुद्दे पर जहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम कहां पर पहुंचे, स्क्वायर फॉर्मेट पे हम पहुंच गए थे और उसके सवाल हम लगा रहे थे। अब सवाल पहला है आपके सामने गिरा, इन्होंने हमसे पूछा है कि x बराबर हमें ये दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए,
तो उसके लिए यार मुझे x प्लस 1/x की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब इन्हें प्लस वाला चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो हमारे पास आएगा x प्लस 1/x बराबर, जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 4 और 4 8, ये बन गया। अब मेरे भाई x² प्लस 1/x² तक पहुंचना है, आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा आपको, बोले सर 8 का वर्ग 64 में से 2 घटा देंगे, आंसर 62, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये चीज थी, करेक्ट है। चलिए वापस अपने पे पहुंचते हैं। तो प्लस वाला तो यार हम सीख गए, प्लस वाला सीख गए तो माइनस वाला भी सीख लो कि इफ x माइनस 1/x बराबर p होता। तो ध्यान देना मेरे भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ध्यान देना, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x² प्लस का 1/x² माइनस का 2 इज इक्वल टू p²। तो मेरे भाई यहां से रिजल्ट आएगा x² प्लस 1/x² बराबर p² प्लस 2। इसका मतलब प्लस वाले में हम घटा रहे थे और माइनस वाले में हम जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम क्यूब निकालेंगे तो x³ माइनस का 1/x³ बराबर आएगा p³ प्लस का 3, मैं डायरेक्टली लिख दिया, करेक्ट है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब हम x प्लस 1/x ले रहे थे तो हमारे पास स्क्वायर में भी प्लस था और क्यूब में भी प्लस था, हर एक जगह प्लस चलेगा। लेकिन जब हमने माइनस लिया, x माइनस 1/p लिया, तो वहां पर इवन पावर पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, x² प्लस 1/x², और वहीं पर ऑड पावर नेगेटिव साइन के साथ। मतलब आपके दिमाग में एक बात आई, बोले सर क्या हम यहां पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालेंगे? बोले बिल्कुल, लेकिन जब पावर 5 पे पहुंचेंगे तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 आएगा। पावर 6 पर जाएंगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आएगा। लेकिन अगर पावर 7 पर जाएंगे तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 आएगा। एक रीजन, बोले सर जब वर्ग करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उस चक्कर की वजह। बात समझ गए आप? अब आप इन्हीं चीजों को कुछ सवालों में अप्लाई करें। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने और दिया हमने, ये सवाल दे रखा है, कुछ थोड़ा सा विचित्र तरीके से रखा गया आपके सामने। ये काफी विचित्र तरीका है, लेकिन अगर आप गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है, बोले सर x² प्लस 1 बराबर, जब भी उल्टा सीधा तरीका लिखा तो ये समझ लो एग्जामिनर कुछ और करवा रहा है, बराबर 2x, करेक्ट है। 2x को अगर हम इधर ले जाए, x से अगर डिवाइड किया तो कुछ जानी पहचानी चीज सामने आई। बोले सर ये तो वो है जहां से लेक्चर हमारा शुरू हुआ था, और शुरू हुआ था तो इसका मतलब x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1, तो 1 रखेंगे तो 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 1, बोले सर -1, ऑप्शन सी करेक्ट है। यह भी शुरुआत हो रही है आपकी रेसिप्रोकल केस की। आगे और बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज समझना, जब भी कभी किसी की भी पावर m की पावर -n लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 1/m की पावर n, और अगर m की पावर 1/n लिखा होता है तो इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो यहां पर आपसे पूछ रहे हैं x³ माइनस 1/x³, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब एक बात, तो x³ माइनस 1/x³ कहां बनता है? बोले सर ये बनता है x माइनस 1/x से। कहां से बनेगा? x माइनस 1/x से। तो अब हमें यहां पे क्या करना है? बोले सर हम घटा दे, अगर हम इन्हें घटा दे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1/x बराबर माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 2√3। क्या मैं सही हूं? कितना आएगा? बोले सर माइनस का 2√3। तो अब अगर मुझे यहां से क्यूब पे पहुंचना होगा भाई, तो क्या हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू डायरेक्टली p³ प्लस का 3p रख सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला साइन है, यस और नो? माइनस वाला साइन है तो प्लस का रख सकते हैं। तो p³, इसका अगर क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, माइनस का 24√3,
और फिर 3 पे करेंगे तो माइनस का 6√3, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30√3। ये इस सवाल का आंसर, तो माइनस का 30√3 कहां पर है सर, ऑप्शन करेक्ट है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया, CHSL में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से कि सर a+1/a बराबर 6 है, क्या मैं डायरेक्टली a² + 1/a² निकाल सकते हैं? फिर से वही बात आ गई, बोले सर इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली आएगी, p का स्क्वायर 6 का वर्ग 36 -2, प्लस वाला साइन है तो -2, मतलब ये हो जाएगा 34। और एग्जामिनर हमसे जानना चाह रहा है कि 3/4 ऑफ इसकी वैल्यू 34 आपने कैलकुलेट कर ली, 2 बार 17 बार, 17×51/2, इसका मतलब 25 ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये जो भी सवाल है ये आपके सेकंड स्टेज पर आते हैं, जहां पर x और 1/x, a और 1/a बेहद आसान भाषा में लिखे जाए, ठीक है। और आपकी पावर 4 से ज्यादा तक नहीं लिखी जाए, क्योंकि 5, 6, 7 पे कहानी बढ़ जाती है कैलकुलेशन की, तो उसको अलग कैटेगरी में डाला है, जिसके लिए आपको एक अलग अप्रोच सिखाएंगे, करेक्ट है। फिर एक रेसिप्रोकल केस ये भी बनता है कि 3x + 1/3x, 2x + 1/5x, ये भी रेसिप्रोकल केस में ही आते हैं। तो बहुत चीजें आप सीखने वाले हो, लेकिन फिलहाल इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया है x + 2/x = 1। अब देखो इन्होंने खराब कर दिया केस, खराब कर दिया। तो मैंने आपको एक चीज क्या बताई, एग्जामिनर केस चाहे को कितना भी खराब कर ले, केस खराब वो दो ही तरीके पे, एक ही कंडीशन पे कर सकते हैं, जब आप उनके फैक्टर निकाल सको। केस सिर्फ तभी खराब कर सकता है, अदरवाइज करने का कोई अथॉरिटी नहीं है उसके, क्योंकि फिर अगर केस खराब कर दिया तो सिर्फ सीधी तरह चार लगेगा। तो बोले सर केस खराब नहीं कर सकता फिर, और मैंने एक चीज और बताई है अभी आपको, कि जहां पर भी फंसोगे निकालेगा वो जो पूछा जा रहा है आपसे। बताया था एक बात, जब वो m-2 का होल वर्ग प्लस 1/m-2 का वर्ग आया था, मैंने क्या बोला था, जिस सवाल में भी फंस रहे हो निकालेगी ये जगह। तो अगर आप देखो यार, तो मेरे पास x + 2/x है, यहां पर मैं देखो x² + 2 है, मैं चाहूं तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 2 बराबर x आ जाएगा, राइट। तो क्या मैं यहां पर x² + 2 की जगह पर, ध्यान देना जरा, क्या मैं यहां पर x² + 2 की जगह पर x और बचा हुआ 7x लिख सकता हूं? इसी तरीके से x² + 2 की जगह पर x और प्लस में 13x लिख सकता हूं। तो 7 और 1 8x अपॉन 13 और 1 14x, x से x खत्म, आंसर 4/7, राइट। ये तो वो तरीका हो गया जिससे आपको ये सवाल समझाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपनी अप्रोच को बदलो। अप्रोच क्यों बदलो? उन्होंने सवाल हमसे पूछा है x² प्लस का 7x प्लस का 2 अपॉन x² प्लस का 13x प्लस का 2। हम ये चाहेंगे कि इसको इस तरीके से मत तोड़ो, अगर मैं x कॉमन ले लूं यहां से, तो ये आएगा x + 7 + 2/x होल अपॉन, मैंने यहां से भी x कॉमन ले लिया, ये आएगा x + 13 + 2/x। मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से ब्रेक करो। आप पूछोगे सर क्यों, जब अपना काम आसानी से हो रहा है तो कठिन क्यों सिखा रहे हो? सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हारी शुरुआत है, अभी सवाल आसान आ रहे हैं। आगे जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर सिर्फ x² + 7x + 2 नहीं होगा, ये स्क्वायर फॉर्मेट में भी होगा, ये क्यूब फॉर्मेट में होगा, और वहां पर आप इस कॉन्सेप्ट से फंस जाओगे। लेकिन ये वो तरीका होगा जो आपको हर जगह से निकाल देगा, ठीक है। तो अब क्या करें, बोले सर यहां पर देखिए x + 2/x की वैल्यू, सबसे पहले तो x से x खत्म होगा, x + 2/x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 और 1 8, इसी तरीके से यहां पर इनकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 13 और 1 14, आंसर हमारा तभी जाए, ठीक है। एक और सवाल समझाते हैं आप सब। अब ये सवाल दिया क्या है, y - 1/y, तो y³ पूछा, कैसे पहुंचेंगे? बोले सर ये तो माइनस वाला है, तो p³ + 3p करो, बात खत्म, लग जाएगा। 9 का क्यूब 729 प्लस 9 × 27 हो जाएगा 756, ऑप्शन बी करेक्ट है।
CHSL 2023 का क्वेश्चन था। अब देखो फंसाया, फंसाया। तो यहां से रास्ता नहीं है, रास्ता कहां से निकलेगा? यहां से। बोले सर देखो x-2 अपोन में चाहिए, अपने पास है, हमें ऊपर x-2 चाहिए, अपने पास सिर्फ x है, व्यवस्था करो। मैंने कहा ये लो x-2 माइनस 1 अपॉन x-2। मैंने अपनी साइड से 2 इधर घटाए तो 2 इधर भी घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब लो भाई, बन गया अपना सवाल। p-1 अपॉन p बराबर 5 है, p-1 अपॉन p बराबर 5 है। पूछ रहे हैं p³ -1 अपॉन p³। समझ गए? तो अब करना क्या है? बोले सर डायरेक्टली सवाल लगाएंगे यहां से। बोले सर जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट इज p³ और माइनस वाला है तो प्लस का p। तो 5 का क्यूब हो जाएगा सर 125 और प्लस का 3p हो जाएगा 5 × 15। आंसर हो जाएगा 140। ऑप्शन सी करेक्ट। ये सेकंड लेवल चल रहा है अभी आपका, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। प्रेजेंटेशन कैसे बार बार परेशान करने वाली देंगे। मैं क्या करूं, अगर मैं इसको x को अलग अलग भाग कर दूं तो हमारे पास लिखा है x+1 अपॉन x बराबर 5। और मेरे भाई पहुंचना कहां पर है? पावर 4 तक। अब पावर 4 तक कैसे पहुंचेंगे? एक बार स्क्वायर करोगे और फिर से स्क्वायर करेंगे। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर x² प्लस 1 अपॉन x²। और डायरेक्टली करेंगे, क्या करेंगे? p² -2 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा सर? 5 का वर्ग 25 -2। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 20। 23 हो गई। लेकिन हमें पावर 4 तक पहुंचना है तो अभी हमें एक बार इसका स्क्वायर और करना पड़ेगा। तो एक बार स्क्वायर और करेंगे तो x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴ बराबर फिर से p² -2 करना पड़ेगा। तो 23 का वर्ग हो जाएगा मेरे भाई 529 और माइनस का 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500 x प्लस 1 अपॉन x 527 527, राइट। तो 527 जैसी आए तो हम यहां पर लिख देंगे इसकी वैल्यू 527 -36 सवाल पे लिखा हुआ है। तो अगर सॉल्व करोगे यहां से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 491। ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। चलिए, तो समझ में आए कि कोई भी नंबर दिया जाए कैसे कहां तक पहुंचना है। एक सवाल और आपको देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। अब जैसे ये दिखा है g बराबर 2 - √3 और आपसे दिख रहा है, बोले सर रेसिप्रोकल केस लिया है। तो रेसिप्रोकल तो सर हमें चाहिए, तो मैं बिना कुछ करिए डायरेक्ट कॉन्जुगेट है तो मैं डायरेक्टली 1 अपॉन g बराबर 2 + √3 कर लेता हूं, राइट। और बोले सर माइनस वाला चाहिए है ना हमें, तो मैं यहां से करूंगा g -1 अपॉन g। इसकी वैल्यू, इसको अगर घटाओगे माइनस 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 तो सर 2 से 2 खत्म, किया जाएगा माइनस का 2√3। तो अगेन ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया 30√3 अभी किया हम लोगों ने। इस तरीके से डाटा भी रिपीट करते हैं सवालों को। अब जैसे जरा देखो, ये सवाल पूछा गया CHSL 17 अगस्त को, और वो वाला क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है? ये रहा, ये वाला सवाल पूछा गया 5 जुलाई को। सेम क्वेश्चन है, -30√3 आंसर है। वो वाला क्वेश्चन भी सेम है। तो इस तरीके से आपका डाटा भी रिपीट करता है और सवाल इसके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वैल्यूज तो वही है ना। अब x + 1 अपॉन x बराबर 10 है, पावर 4 तक जाना है, क्या करेंगे? बोले सर पहले स्क्वायर फिर स्क्वायर, हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। प्लस वाला है तो डाटा लगेगा p² -2। तो डायरेक्टली लिखेंगे x² + 1 अपॉन x² बराबर 10 का वर्ग मेरे भाई 100 में से 2 गया 98 हो जाए। फिर उसके बाद क्या करना? बोले सर एक बार फिर से पावर स्क्वायर करेंगे तो हमें फिर डायरेक्टली मिलेगा x⁴। 98 का वर्ग कितना हो जाएगा? बोले सर 9604 और -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9602। ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा देखो, 98 का वर्ग कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। अगर 98 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो करना क्या है? यहां पर 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। वर्ग निकालना सिखा दे रहा हूं, वर्ग नहीं, मैं 100 के आसपास के नंबर्स का गुणा करना ही सिखा दे रहा हूं। कि 98 के वर्ग को आप कैसे लिखते हो? ऐसे ही तो लिखते हो, 98 × 98। अब क्या करें? बोले सर 98 100 से कितना कम है? बोले सर 2 कम है। 100 से कितना कम है? ये वाला 2 कम है।
बस मेरे भाई कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस में सॉल्व कर लो, चाहे तो इधर सॉल्व कर लो चाहे इधर सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 98 में से 2 घटाओ, 98 कहीं से भी घटा तो कितना आ जाएगा, बोले सर 96, और इन दोनों का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 अंकों में लिख दो। ये 100 के आसपास वाले नंबर्स के गुणा करने का तरीका है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 91 गुणा 97 की वैल्यू बताइए, तो इसको कैसे करना है, बोले सर 100 से कंपेयर किया ये 9 कम है, 100 से कंपेयर किया ये सर 3 कम है। अब चाहे मैं 97 में 9 घटाऊं, चाहे मैं 91 में 3 घटाऊं, क्रॉस में 91 में से 3 घटाएंगे तब भी 88 आएगा, चाहे 97 में से 9 घटाओगे तब भी 88 आएगा। एक काम हो गया, फिर 9 तिहाई 27 हो गया। कैलकुलेटर लगा लेना अपना, समझ में आया तो 100 के नंबर के आसपास का गुणा आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए यह डायरेक्टली 9604 आ गया था। सो आपका फाइनल आंसर है 9602, राइट। अच्छा, अब इस सवाल पे चूंकि आप यूनिट डिजिट सीख चुके, अब एक नई अप्रोच समझिएगा, क्योंकि ये सब तो वो सब था जो अभी तक आपको आता है। अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ाया है, शायद वो इनिशियल केसेस और डायरेक्ट कॉन्जुगेट के अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको यूनिट डिजिट सिखा चुका हूं। और मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी पुराने वाले लेक्चर्स यूज होंगे। तो इस सवाल को बाकी बच्चे तो इस तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन आप कैसे करने वाले जरा समझो। आपने सबसे पहले रोड मैप तैयार किया, रोड मैप तैयार किया आपने, और आपने बोला सर सबसे पहला काम स्क्वायर, और फिर जो भी आएगा फिर सर उसका स्क्वायर करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है। बोले स्क्वायर केस में क्या बनता है, बोले सर स्क्वायर केस में बनता है पी स्क्वायर माइनस पी। तो गाइज अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना है, बोले 0, उसमें से 2 घटाएंगे तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। ये देखो लिख, फिर आगे फिर पहुंचे तो 8 8 64, स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 में से 2 गया, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो शायद हम लोग इस सवाल को और भी जल्दी लगा सकते थे यूनिट डिजिट की देख करके, लेकिन आपको फॉलो पता होना चाहिए रास्ता कौन सा हमें जाना है। अगर रास्ता ही पता नहीं होगा तो फिर कहां से जाएंगे। बात क्लियर समझ में आई? चलिए अब एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं, ट्राई करो। क्या करना है, तो सर अपने पास y है और 1/y है, यहां पर 3y और 3/y, क्या करें, 3 कॉमन ले लो, अपने काम की चीज बनाओ। तो हमने अगर 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 1/y आ जाएगा, 3 बाहर बराबर, तो ये 3 यहां से अगर हम हटाए तो 3 यहां पर पहुंच जाएगा। अब अपने काम की चीज बन गई, बोले बिल्कुल। मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोले सर यहां से वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर, चूंकि माइनस वाला है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब 25 का अगर 5 इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/9 प्लस 2, तो 9 दूनी 18, 25 और 18 43, 43/9 ऑप्शन ठीक है, हो गया। चलिए तो मेरे हिसाब से आप सेकंड स्टेज भी आपकी तैयार है। अब मैं कुछ भी सवाल पूछता रहा हूं, आपको किसी भी सवाल में कोई भी समस्या नहीं है क्या? अब आपको इस सवाल में समस्या आ सकती है, बोले नहीं सर 2 इधर घटाएंगे 2 इधर घटाएंगे तो ये हमारे पास सिंगल पावर आ गया 6 के बराबर, स्क्वायर पर जाना है, बीच में प्लस है तो आंसर पी स्क्वायर माइनस 2, 6 का वर्ग 36 में से 2 गया 34। थोड़ा सा तेज हुए और आगे बढ़ते हैं। तो सर यहां पर x प्लस 1/x बराबर दे रखा है, हमें पहुंचना है पावर 4 पर। पावर 4 मतलब स्क्वायर, एक और स्क्वायर, हमें यहां पर पहुंचना है। मैंने अपने ऑप्शन पे नजर डाली, बोले सर रुको यूनिट डिजिट पर तो नहीं खेल सकते हैं क्योंकि अपने पास कईयों की यूनिट डिजिट सेम है। मैंने कहा कुछ और भी सिखाया था, डिजिटल सम, बोले नहीं वो भी काम नहीं करेगा, इन दोनों का डिजिटल सम सेम है, दिक्कत में आ सकते हैं। देन कैलकुलेट, तो अगर हम वर्ग करेंगे तो सबसे पहले इसका वर्ग किया कितना हो जाएगा, तो सर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 में से 2 गया 48, मतलब सेकेंड स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे हमें आया x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 48। अब यहां से स्क्वायर पर पहुंचेंगे तो 48 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो सर 23/04 10 माइनस 2, तो यहां से आ जाएगा सर 23/02, ऑप्शन ये करेक्ट है। डन। अब चेंज हुआ,
मैंने कहा रास्ता यहां से मिलेगा, बोले सर ए प्लस वन अपॉन ए चाहिए, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर चाहिए। तो तरीका क्या है, 4a को इधर भेजिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस वन बराबर 4a, यही आएगा ना भाई। फिर अगर मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा a प्लस वन अपॉन ए बराबर 4 हो जाएगा। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4। अच्छा इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, बोले वो तो वर्ग माइनस 2, 4 चौको 16 में से 2 गया 14। अब 14 प्लस 4 आंसर 18, ऑप्शन सी। कोई समस्या, CHSL 2022 का क्वेश्चन था। तो ये आपका इजी लेवल का आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, बिल्कुल आसान। अब उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा एक और लेवल एक्स्ट्रा। अभी ये पावर फॉर्मेट पे ही आप रहेंगे, पावर फॉर्मेट ही अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन अब एक लेवल एक्स्ट्रा आ जाता है, सवालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट होती है, राइट। अब इन सवालों को कैसे डील किया जाए जरा वो समझिए। उसके बाद रिवर्सल फॉर्म आएगा, है ना, फिर डिफरेंट रेसिप्रोकल आएगा, बहुत कुछ आएगा, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी आएंगे, देखते हैं क्या किया जाए। अब हमें करना क्या है वो चीज समझ। मैंने एक ही चीज बोली, जहां पर भी फंसोगे निकालेगा ये रास्ता, वो दिखाएगा, राइट। मैंने यहां पर 11 देखा, यहां पर हमारे पास है 14,159। 11 के पावर पे अगर हम देखें, क्योंकि पावर फॉर्मेट ही चल रहा है, तो 11 का वर्ग 121, क्यूब कितना जा रहा है, बोले 1331, पावर 4 बोले 14,641। मैंने कहा उसके जैसा कुछ, उसके जैसा कुछ है। दूसरी चीज मैं ये भी दे सकता हूं कि यार मेरे पास एक्स स्क्वायर था, हमें एक्स की पावर 8 तक पहुंचना है, तो लगभग रास्ता स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 तक जाना है। लेकिन यार हमने तो रेसिप्रोकल केस सीखा है, तो कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल केस बना लेते हैं। रेसिप्रोकल केस बनाइए, कितना हो जाएगा, तो सर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11x। एक्स से अगर भाग करेंगे तो आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 11। अब हमें पावर 4 तक जाना है, तो पहला काम क्या करने वाले हैं, वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये भाई हो जाएगा 11 का वर्ग, 121 में से 2 घटाया 119। अब अगर पावर 4 चाहिए तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यही तो करना है। तो बोले सर 119 गुना 119, क्या सर इसका भी वर्ग अपने वाले तरीके से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ये कितना ज्यादा है, 19 जाता है, ये कितना जाता है, 19 जाता है, क्रॉस में जोड़ लो, तो क्रॉस में जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर 19 दूनी 38, 138 हो जाएगा। और 19 हम 361, लेकिन तुम्हारे पास 2 की ही जगह है तो आप ऐसे रख सकते हैं, 361 इस तरीके से रख सकते हो, तो 6 1 ये हो गया, 8 3 11 की हासिल 1, 14 161 आ गया इसका। तो जब हमें 119 का वर्ग कर रहे हैं तो आया 14 161, उसमें से अगर 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 14 159। मुझे लगता है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम देख करके खत्म हो गई। अब तुम्हें मालूम है कि क्या करना है, बोले सर अगर मैं क्रॉस में सॉल्व करूं तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 8 प्लस 1 बराबर 14 159 x की पावर 4। तो मेरे भाई x की पावर 8, इसको अगर मैं इधर ले आऊं, x की पावर 8 माइनस 14,159 x की पावर 4 बराबर क्या होगा, बोले सर बराबर में आएगा माइनस का 1। ये एक उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो इसकी वैल्यू है -1, और प्लस का 11 है, सो योर फाइनल आंसर इज 10। ये सवाल का आंसर, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, एक और सवाल लगाते हैं, इसी तरीके का है, रास्ता देखो अब तुम निकालना है ना, क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं, रास्ता लेकिन तुम्हें निकालना रहेगा। सवाल आ जाओ भाई, गुस्सा हो गया नहीं, ये क्वेश्चन अब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, सर स्क्वायर से यहां तक पहुंचना है तो वर्ग करना है, बस सॉल्व करेंगे अपने सवाल को। यहां पर पहुंचे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x,
एक्स से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा एक्स प्लस 1/x बराबर 15। सही है। अब क्या करें, बोले सर वर्क कर लेंगे। वर्क जैसे ही किया मेरे भाई तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो भाई पी स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो 15 का वर्ग 225 में से 2 घटाया 200, सब दिख गया जो जो चाहिए था। अब क्या करना है, बोले सर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 + 1 बराबर 223 x²। जो पूछा है उसके बारे में देखें तो x की पावर 4 माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 223 x² की वैल्यू, इस डाटा की वैल्यू बोले सर -1 और प्लस का 6 है तो आंसर 5। करेक्ट है। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ना याद कर लेना कि सर इसकी वैल्यू तो हमेशा -1 होगी, राइट। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं कर लेना कि इसकी वैल्यू तो हमेशा -1 होगी, ऐसे नहीं करना। लेकिन जितने अभी तक तुमसे सवाल पूछे गए उन सवालों में एक फॉर्मेट चल रहा है। अब इस सवाल में एक फॉर्मेट ये चल रहा है कि जैसे हमने देखा बोले स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, 15 का स्क्वायर माइनस जो है बोले बिल्कुल है, तो आप इसकी वैल्यू -1, राइट। वहां पर हम पहुंचे, बोले सर स्क्वायर का स्क्वायर था, तो जितने अभी तक तुमसे सवाल पूछे गए उस हर एक सवाल में इसकी वैल्यू -1 ही आ रही थी, राइट। तो इसकी वैल्यू को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज बी -1 अगर 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 यहां पर ये सिंगल केस बनता है, मतलब 1 यहां पर आ रहा है, x + 1/x डायरेक्ट रेसिप्रोकल केस आ रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 रखें। अगर ये 1 नहीं बन रहा है, 1 सेम x + 1/x नहीं बना रहा है, तो फिर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तब चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन अगर x + 1/x बन रहा है तो बोले सर इसकी वैल्यू तो 1 है। एक बचने का और तरीका मिलेगा, अब इसको नोट कर लो, क्योंकि मे बी आपके पेपर में इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं, और जब भी वो यूटिलाइज करेंगे तो आप अपना ये ब्रह्मास्त्र मार देना। जितनी देर में बच्चा सॉल्व करेगा आप अगले 2-3 सवाल लगा चुके हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या? ये गड़बड़। इफ x - 1/x बराबर दिस, तो x की पावर 5 - 1/x की पावर 5 पूछा गया है। अब देखो कुछ समझाते हैं, पावर 6 तक पहुंच गए थे, अब बात करते हैं पावर 5 की। पावर 5 तक कैसे पहुंचे, जितना आपको पता है उसकी मदद से पावर 5 तक आप कैसे पहुंचे। तो पावर 5 सर 2 और 3 का अगर गुणा किया जाए तो काम बन सकता है कि अगर कहीं पर लिखा है x + 1/x बराबर p, पावर 5 तक अगर पहुंचना है तो हमें x² + 1/x², इसको और इसको गुणा कर देना चाहिए सर, तो हमारा बन जाएगा। मैंने कहा क्या गुणा करने पर हमें पावर 5 मिल जाएगा? बोले बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर जैसे हमने गुणा किया तो x की पावर 5 + x + 1/x + 1/x की पावर 5। यार हमें पावर 5 तो मिला, लेकिन हमें ये एक एडिशनल चीज मिल गई जो हमें नहीं चाहिए थी। बोले अगर ये नहीं चाहिए तो इसको यहीं से घटाते हुए ले आओ, x + 1/। तो सर यहां से भी घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू हमें आ जाएगी x की पावर 5 + 1/x की पावर। बात समझ में? करेक्ट है। देखो तो अगर हमें पावर 5 यहां से इस तरीके से मिल गया तो क्या यहां से हमें इफ x - 1/x होगा तब हमें पावर 5 कैसे मिलेगी, उसके बारे में क्या कहना है? तो बोले अगेन x² + 1/x², ये तो यही बनेगा। यहां पर हमारे पास माइनस वाला है, यहां पर हमारे पास माइनस वाला है, तो अगर इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा? बोले सर ये आएगा x की पावर 5 + x - 1/x और -1/x की पावर 5। बोले सर देखो जो चाहिए वो तो है, लेकिन ये एडिशनल आ गया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसको भी यहां से घटा देंगे। तो
ये लो, बन गया अपना काम। तो जो भी हमें चाहिए हम निकाल लेंगे, लेकिन -1/x की पावर, तो पावर 5 मिली कहां से? आप इन शॉर्ट बोल सकते हो, बोले स्क्वायर इंटू क्यूब माइनस सिंगल पावर। ये हमारा तरीका, बात समझ गए। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाऊं, एक बड़ी बेहतरीन चीज, आप अगर इनमें से किसी को भी वैल्यू पुट करके डेरिवेट अगर करोगे ना, तो आपको एक बड़ी बेहद चीज, बेहतरीन चीज मिलेगी। मेरा मन करता है तो मैं सारी चीजें आपके सामने खोल खोल के रखता हूं, लेकिन चूंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, तो मैं आपके सामने सीधे सीधे उस पूरी ऑब्जर्वेशन का, उस पूरी एनालिसिस का रिजल्ट रखता हूं। आप उस रिजल्ट को देखिए, और वो रिजल्ट ये है कि चाहे, अच्छा इसी तरीके से अगर हम पावर 7 की बात करें, अगर हमें पावर 7 निकालनी है, तो पावर 7 में क्या रहने वाला है? तो जैसे यार हमने अभी यहां पर क्यूब, स्क्वायर और क्यूब किया था, 2 और 3 5 हुआ था, तो यहां पर ये हो जाएगा x क्यूब इंटू पावर 4 और माइनस सिंगल पावर। ये आपका पावर 7 के लिए हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो मैं आपको एक बड़े काम की चीज बता रहा हूं, जो शायद आपके लिए थोड़ी सी नई होने वाली, और वो नई चीज ये है कि मेरे भाई जो पावर 5 है, एक स्पेशल रिजल्ट आपको दे रहा हूं कि पावर 5 जो भी है, पावर 5 एंड 7, पावर 5 और पावर 7, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ये दोनों के दोनों हमेशा 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 मल्टीपल ऑफ p होंगे, एंड यूनिट डिजिट सेम होगा। अगर आपने मेरी सीजीएल मेंस वाली क्लासेस करी होंगी, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को ये सब चीजें पढ़ाई थी कि ये पूरी एनालिसिस जब आप कैलकुलेट करोगे, आप अगर कहोगे तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप इसकी वैल्यू क्या रखते हो? अगर ये p है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? p² - 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? बोले सर p³ माइनस का 3p। इसकी वैल्यू क्या होगी? p। आप वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, सॉल्व कर लो। एक बार करना है कर लो, मैं कर ही देता हूं, छोड़ो कर देते हैं। पावर 5 पर आ जाइए। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है x + 1/x की पावर 5, ये हमें दे रखा है p। अब पावर 5 कैसे निकाला जाए? बोले सर ये जाएगा x² + 1/x², एक ब्रैकेट में। पावर 7 वाला अपन भाई नहीं समझाएंगे ना, एक से समझ लो, आपको एक से ही रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप देखिए कि क्या गेम सीखे हो आप लोग। इसकी वैल्यू कितनी रखी जाए? बोले सर इसकी वैल्यू रखो p - 2, p² - 2। इसकी वैल्यू p³ माइनस का 3p एंड माइनस का p, गुणा करिए p की पावर 5, ये हो जाएगा माइनस का 2p³, राइट। ये हो जाएगा माइनस का 3p³ और प्लस का 6p और माइनस का p। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा p की पावर 5 माइनस 5p³ प्लस 5p। अब एक बात समझिएगा, यहां पर एक गेम यहां पर ये करते हैं कि मैं अगर इन दोनों पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो दिमाग लगाने पे मैं देख पा रहा हूं कि p की पावर 5 तो छोड़ दो, ओके डन। यहां से अगर मैंने माइनस का 5p कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आएगा p² माइनस का 1। करेक्ट है? ध्यान देना सर। अब यार हमारे पास यहां पर p कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर चाहे कोई भी हो, उसकी पावर 5, 4 का रिपीटेशन हर एक के नंबर के बाद होता है। जैसे अगर 22 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। 23 की पावर 5 है, 1, 5, 9 यूनिट डिजिट में ये चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो p की है, इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो p की। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, और इसकी यहां पर इसकी जो यूनिट डिजिट है वो p की ही यूनिट डिजिट है। इसका मतलब अनुज सेंगर जो आपने अप्रोच सिखाई है वो केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, इस पूरे की यूनिट डिजिट
पी के बराबर सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकती क्योंकि इसकी पी के बराबर हो चुकी है, तो इसकी पूरे की यूनिट डिजिट तभी पी के बराबर होगी जब इसका यूनिट प्लेस मस्ट बी 0। बोलो यस और नो। और देखो होता है कैसे। आपने अगर पी को ऑड नंबर लिया, ऑड नंबर लिया पी को, लाइक 1, 3, 5, 7 कुछ भी लिया, उसका वर्ग करोगे, ऑड नंबर होगा, उसमें से एक घटाएंगे, क्या बन जाएगा? इवन नंबर। और जैसे इवन नंबर बना इनटू 5 है, यूनिट डिजिट 0। अब बोले ये ऑड तो हो गया, इवन वाला करो। मैंने कहा आपको बोला कि इवन का वर्ग तो फिर ये ऑड बनेगा। गधेड़ा, अगर इवन ही कर दिया है तो 5 इंटू इवन नंबर अगेन 0, तो इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना? बोले 0। दैट मीन्स x की पावर 5 का यूनिट डिजिट वही होगा जो p की पावर 5 का होगा। और तुम्हें पता है किसी भी नंबर का रिपीटेशन, पावर की यूनिट डिजिट का रिपीटेशन 4 स्टेप के बाद सेम आता है। जैसे 2 का देखो, 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, क्यूब 8, 16 पावर 4, पावर जैसे ही 5 पे पहुंचे 32, फिर से यूनिट डिजिट दो। इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो दूसरा मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? आप अगर गौर करके देखो तो क्या इसमें से पूरे में से मैं पी कॉमन ले सकता हूं? बोले बिल्कुल ले सकते हैं। इसलिए जो भी आंसर होगा वो पी का मल्टीपल भी होगा और पी की यूनिट डिजिट के सेम यूनिट डिजिट भी होगा। एंड आई होप ये शायद आपको पहले नहीं पता हो। अभी तक जब तक हम पावर 7 और पावर 5 देखते थे, हमारे पास कैलकुलेशन के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। बट तरीका है, टाइम देना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यार यहां से अगर फंस रहे हैं कहीं पर तो वहां से निकल कैसे सकते हैं, टाइम दिया जाता है। और सेम चीज आपकी चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे पावर 5 हो, चाहे 7 हो, वो सब जगह पर काम करेगा। और इसलिए हमने इस सवाल को बिना पेन चलाए टिक किया था। तब तो मैंने मजाक में बोल दिया था कि मैं आंसर रट के आया हूं। अब तुम लोग बोलो। इन्होंने बोला x माइनस 1/x की वैल्यू है -6, तो पावर 5 पूछ रहे हैं, इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। ऑप्शन ए बाहर, ऑप्शन डी बाहर, ये हटे। अच्छा 6 का, अब चूंकि 2 ऑप्शन मैच कर गए तो 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। और 6 का मल्टीपल देखा जाए तो 8, 8 दूनी 16, और बोले सर ये 9 और 6 15, ये सब 3 से ही नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, ये भी खत्म। और ये 8 या 24 36, बोले सर ये 6 से कट जाएगा, ऑप्शन सी। ये किया था मैंने। क्या आपको लगता है पावर 5 करने की जरूरत है? नहीं है। इस सवाल को आप जब सॉल्व करते थे तो आपको बड़ा टाइम लग रहा था। अब एक बात और बताते, एक सवाल हम लोगों ने और टिक किया था ना, अब उस सवाल को तुम ही लोग लगाओगे, मैं नहीं लगा रहा उस सवाल को। कहां गया? ये वाला तो नहीं था, ये नहीं था। ये लीजिए, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ट्राई हो जाए। क्या करना है? बोले सर x प्लस 1/x बराबर 3 है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू चाहिए। बोले सर पावर 7 है, यूनिट डिजिट 3 होनी चाहिए, ऑप्शन बी। अब समझ में आए कि कैसे देख के सवाल का आंसर टिक किया था। और अगर आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर लो, ये 3 का मल्टीपल भी होगा। समझ में आई बात? तो ये एक अप्रोच आपके लिए आज की सबसे बेहतरीन अप्रोच में से एक। एंड आई होप कि ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच पसंद आई होगी। एंड इस पर्टिकुलर अप्रोच का फीडबैक यार मुझे वीडियो में जरूर बताना, है ना। जब आप वीडियो देख लो उसके बाद मुझे जरूर बताना कि यार ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ बड़ा खतरनाक सा लिखा हुआ है, कुछ काफी बेहद खतरनाक सा लिखा है। अब मैंने क्या बोला, जब भी तुम फंसोगे निकालेगा ये। लाइन ध्यान रखना मेरी, यहां से कोई हेल्प नहीं होने वाली, तुम्हारी हेल्प यहां से हमेशा। अब करें क्या? बोले सर यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है अपना, तो ये फंस गया यार, है ना। यहां पर तो फंसे बैठे हैं, तो उसका कोई जुगाड़, पानी प्रबंध किया जाए। तो मैंने कहा एक काम करो, ये क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल केस है क्या? तो ये लिखा हुआ है x² - 1 बराबर 3x। तो मेरे भाई ये लिखा है x - 1/x बराबर 3। एक काम हो गया, राइट। चलिए
अब यहां पर क्या किया जाए, बोले सर देखो ये लिखा है अपने पास में, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/x, और फिर होल में भी है तो इसका मतलब ये अपॉन में ऐसे रहा होगा x³ प्लस 1/x, ये ऐसे लिखा होगा, यस और नो, ये ऐसे लिखा होगा। तो बोलेगा फिर भी क्या करें, अभी तो x³ है और यहां पर 1 है, तो एक काम करो, दोनों में से अगर x कॉमन ले लिया जाए, दोनों में से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर बचेगा x माइनस 1/x और प्लस का 8, और वहीं पर नीचे बचेगा x² प्लस 1/x²। अब ऊपर से भी x लिया, नीचे से भी x लिया, तो वो x से x खत्म, बोले ये पूछा जा रहा है, सवाल हो गया आसान। अब तुम्हें पता है x माइनस 1/x कितना है, बोले सर 3 + 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा, बोले सर 3 + 8 हो जाएगा 11 अपॉन, स्क्वायर चाहिए यार इसका, x² प्लस 1/x², क्योंकि नेगेटिव वाला है तो आंसर होगा p² प्लस 2, तो 3 का वर्ग 9 + 2 11, तो योर फाइनली रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी करेक्ट। ये रेसिप्रोकल केस के डिफरेंट केसेस आपके सामने चल रहे हैं। अभी बहुत कुछ आगे बाकी है, अभी तो रिवर्सल नहीं आया है, पावर ज्यादा होती तो कम भी करना आना चाहिए, बट ये प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ अप्रोचेस आपकी काम करती रहती है। अब यहां पर भी क्या किया जो सर इन्होंने खेल खराब किया, प्रेजेंटेशन खराब किया है, बट है तो रेसिप्रोकल, ये दिखा रहा है कि रेसिप्रोकल है, तो बस प्रेजेंटेशन खराब किया है। मैं अगर x को गुणा करूं अंदर तो 5x माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 5/x, तो सर 5/x को इधर लाइए, 5x माइनस का 5/x दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, करेक्ट है। अब अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो यहां से x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले सर ये हो जाएगा 2/5, और अगर x माइनस 1/x आ चुका है तो x² प्लस 1/x² हो जाएगा भाई p² प्लस 2 के बराबर। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 25 और प्लस का 2, और मैंने क्या बोला ये 2 को कैसे लिखते हैं, अच्छा इन्होंने एलसीएम ले दिया है, चलो डन, एलसीएम ले दिया तो 25 दूनी 50 और 4 54, 54/25 है कहीं पर, 54/25 आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है? अच्छा एक चीज मैंने और सिखाई थी, अगर आपको कभी ऐसे नंबर्स जोड़ने की जरूरत पड़े तो बस प्लस हटा के चुपचाप जोड़ दो, 2 सही 4/25 भी लिखा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, एक और सवाल देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये आ गया अब रिवर्सल। अब रिवर्सल के पास जाने से पहले एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और आज आपका थोड़ा सा मिथ तोड़ने की जरूरत। आप एक फॉर्मूला याद करते हैं, उस फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा खिलवाड़, क्योंकि उस फॉर्मूले ने खिलवाड़ फिलहाल आपके साथ कैसे किया है समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि इफ x प्लस 1/x बराबर p, तो मेरे भाई देन x माइनस 1/x बराबर, बोले सर ये लिखेंगे प्लस वाला है ना तो माइनस करेंगे, √p² माइनस का 4, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एक और पढ़ा होगा, इफ x माइनस 1/x बराबर p, देन x प्लस 1/x बराबर √p² प्लस 4। ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे नो डाउट, अच्छे फॉर्मूले, कोई भी मार्केट में फॉर्मूला बुक है जो भी चल रही है, आप फॉर्मूला बुक उठा के देखिए, आपको ये 100% मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यार ये गलत है, उसके पीछे की कुछ वजह देता हूं, जैसे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये गलत क्यों है, और इस फॉर्मूले की वजह से 2023 में न जाने कितने बच्चों का सवाल गलत हुआ। चीजें ना पढ़ाओ तो चल जाएगा, लेकिन चीजें गलत नहीं पढ़ा रहा। मैं कोई भी चीज अगर मुझे नहीं आ रहा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कह दूंगा बाद में पढ़ाऊंगा, बट बोर्ड पे गलत नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग हम पे करते हो ट्रस्ट, हम पे करते हो भरोसा। मैंने कुछ भी गलत पढ़ाया, आप क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हो,
का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि पेपर में नंबर कम आए आपके तो किसके साथ प्रॉब्लम हुआ? आपके साथ। तो मैं टीचर हूं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर वेरीफाइड चीजें आपको बताऊं। अब समझाता हूं कैसे। जैसे अगर एक बात बताना मेरे भाई, कहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि √16 की वैल्यू कितनी होती है, तो चूंकि जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि √16 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कई बार बताई भी है, इवन कुछ लोगों ने और भी बताया आज। लेकिन हमें समझ में आता है, बोले सर √16 की वैल्यू होती है भाई ±4। मेरे भाई अ बिग नो, √16 की वैल्यू ±4 बिल्कुल नहीं होती। रीजन, क्योंकि रूट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है। उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो, सीन ये होता है कि x² बराबर 16 ये लिखा होता है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करो? आप बोलते हैं, बोले सर हम दोनों साइड का रूट ले लेंगे तो x बराबर आ जाता है √16। तो यहां से फिर सर x बराबर ±4, और अगर सर आप गौर करके देखो तो x बराबर चाहे +4 रखो तब भी 16 आएगा, -4 रखो तब भी 16 आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पता है गलती कुछ नहीं, गलती है मैथमेटिक्स की बेसिक, बहुत बेसिक चीजें पता ही नहीं है। ये निहायती गलत एक्टिविटीज है। जब आप असली बेसिक सीखते हैं ना मैथ का, जब आप देखो, मैथ सीखने के लिए चाहिए एक पागलपन, और तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए पागलपन की जरूरत नहीं। मुझे मैथ से मोहब्बत है, मैं मैथ में डूबता हूं बहुत ज्यादा। मुझे और किसी से प्यार होना है वो मैथ से है। तो जो चीज मेरे काम की भी नहीं है और मैथ की है तो मैं पढ़ता हूं। और जब ये सब पढ़ाई करते तो वहां पर जाकर के आपको पता लगता है कि जो अभी तक हम जो भी एक्टिविटी कर रहे थे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की, उनमें से ज्यादातर गलत है। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि 3x = 6, तो हम करते हैं, बोले ये खत्म हो गया, x बराबर 2। गलत है। अब बोलो क्या गलत है? मैथमेटिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये गलत है। हमारी कैलकुलेशन आसान कर रहा है, दैट इज ग्रेट, बट मैथमेटिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग गलत है। मैथमेटिक्स में कोई रूल ही नहीं है कि 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मैथमेटिक्स हमें यह सिखाती है कि एक तराजू है, इसके 2 पलड़े हैं, एक पर 3x रखा है और एक पर 6 रखा है। दैट इज इक्वेशन, इक्वेट कर रही है चीजों को। अब क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि इधर वाली तराजू से कुछ सामान दूसरे साइड पर फेंक दो? नहीं कर सकते ना, मैथमेटिक्स प्रोसेस। तो बोले सर फिर करते क्या है? बोले सर देखो, तराजू इक्वेट तभी रहेगी जब जो एक्टिविटी आप इस पल्ले पे कर रहे हो वही आप इस पर करो। आप इधर की चीज उधर नहीं फेंक सकते हैं। आप अगर इसमें से कुछ सामान निकाल रहे हो तो इसमें से भी निकाल लो, इसमें कुछ जोड़ रहे हो तो इसमें भी जोड़ दो, सेम एक्टिविटी दोनों पल्लों पर करो। यही मैथमेटिक्स का रूल है। तो मैथमेटिक्स हमसे ये नहीं कहता है कि आप 3 को उधर भेज सकते हैं। क्या कहता है? बोले सर देखो, अगर हमें ये x हटाना है ना, तो सर हमें इधर 3 का भाग करना पड़ेगा। तो मैथ कहता है कि अगर इधर 3 का भाग कर रहे तो बराबर करने के लिए इधर भी 3 का भाग करना, फिर ये आपका करता है तो x बराबर तब आता है। मैं कहता हूं इतना डेप्थ तो नहीं सीखना है, छोड़ो यार, जो काम का है वो तो सीखते हैं ना। ये तो काफी डीप हो गया है ना, इससे तो आप बोर हो सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे काम का है वो तो सीखना चाहिए। आपके सिलेबस का पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो जिसमें पावर 2 हो, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² + 5x + 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² + 3x - 2 या +2 जो भी आप रख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात है, आगे का सीन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यार मैंने लिखी कहीं पर, बोले x² + 3x + 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो बोले सर एक बात समझिए, इसकी डिग्री 2 है
और ये डिग्री जस्टिफाई करती है कि कितने सॉल्यूशन होंगे उस इक्वेशन के, राइट। तो यहां से अगर देखा जाए बोले सर डिग्री तो 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, इसीलिए आप कहते हो बोले सर x बराबर 1 या जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास 2 फैक्टर निकल के आते हैं, राइट। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, बोले सर एक्स क्यूब बराबर 1 होता है, तो बोले सर यहां तो x बराबर 1 ही हुआ, बोलो यहां पर डिग्री ने क्या कर लिया। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि 1 1 1, तीनों ही सेम है या ना, अलग अलग तो नहीं है, तीनों ही सेम है, तो बोले सर फिर यहां पर डिग्री का क्या हुआ। मैथमेटिक्स मैंने वही बताया, आपके काम की जितनी मैथमेटिक्स है आपको सिर्फ वही सीखनी है, लेकिन हां अगर आपको बच्चों के ऐसे क्रॉस सवालों के जवाब देने हैं तो टीचर को मैथ के लिए पागल होना चाहिए। लिटरली मेरे भाई यहां पर भी x के 3 ही वैल्यू है एंड वो वैल्यू निकल के आता है ओमेगा में। ये अगेन आपके कॉम्प्लेक्स नंबर पे आता है कि जहां पर होता है ओमेगा क्यूब बराबर, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में चलती, तो यहां पर x की वैल्यू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होती है। अब चूंकि ये ओमेगा आपके सिलेबस का नहीं है तो हम नहीं बात कर रहे, लेकिन ये तो आपके सिलेबस का है कि अगर पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होंगे। ये आपके सिलेबस का तो है, इससे तो आप डिराइव नहीं करोगे, ओमेगा आपके सिलेबस का नहीं है, साइड करो उसे, लेकिन ये तो है आपके सिलेबस का। आप एक चीज और पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, बोले सर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या था, बोले जो सिंगल फॉर्मेट में इक्वेशन चल रही हो, 3x - 4 = 7 अगर लिखा हुआ है, तो बोले सर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो चूंकि सर पावर 1 है, पावर 1 है, तो यहां पर x की कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी। तो पता ये सब क्यों बता रहा हूं, समझिए जरा कि इक्वेशन की डिग्री डिसाइड करती है कि उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो। अगर डिग्री 1 है तो सॉल्यूशन 1 होगा, डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन 2 होंगे, डिग्री 3 है तो सॉल्यूशन 3 होंगे, डिग्री 10 है तो सॉल्यूशन 10 होंगे। आपने देखो क्या कांड किया है, आप इस लाइन में कह रहे हो कि इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, फिर अगली लाइन में बोले नहीं 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 नहीं, इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, फिर अगली लाइन बोले नहीं नहीं, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन। ऐसे में चलती है क्या, नहीं चलती है। फैक्ट नहीं बदलते कभी भी, फैक्टों का कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर हम एक ब्लंडर कर गए, और मैं वही चीज बता रहा हूं, वो सारी की सारी ब्लंडर इन सब फॉर्मूले में होती है जो आप पढ़ रहे हो। और इस वजह से 2023 में लगभग 3 सवाल ऐसे आए थे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के गलत हुए थे, तो एग्जामिनर ये बात जानता था, उसने उसी पॉइंट पर पिन मारा। आज की सीट में वो सवाल भी है, डिस्कस करेंगे उन्हें भी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यहां पर ये सॉल्व करने का सही पैटर्न नहीं है। अब इसका मतलब ये कि अपने पास एक इक्वेशन है, ये बोले सर ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है क्योंकि दोनों की डिग्री अलग है, ये सेम सही स्टेप नहीं है। अब अगर सही ये एक इक्वेशन है, दैट मींस लीनियर इक्वेशन है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हो सकता, अगर इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हो सकता है, तो अब आप बताओ √16 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ओनली एंड ओनली 4। तो यहां से आप बोलोगे बोले सर x बराबर +4, इसलिए हम कहते हैं कि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो फिर बोले +-4 का चक्कर क्या है, +-4 का चक्कर ये है कि इसको आप सॉल्व कैसे करते हो। अगर आप बिल्कुल प्रॉपरली मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो तो हम कहेंगे दोनों साइड 16-16 घटाओ, लेकिन चूंकि आपके वो तरीके काम करते हैं तो चलो उनको ले आते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, बोले x² - 16 बराबर 0। अब ये आपका वर्गांतर आज की क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूं, तो ये क्या बनेगा, बोले ये बनेगा सर x² + 4 का वर्ग, राइट, दैट मींस a + b और a - b। तो यहां से आएगा x बराबर +4 और -4, बिकॉज ऑफ क्वाड्रेटिक x हैज 2 सॉल्यूशन। आज के बाद दोबारा नहीं बोलना बोले सर रूट बराबर +-। अब प्रॉब्लम क्या हुई जरा वो समझिएगा, आपके एग्जाम की प्रॉब्लम दिखाते हैं। हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, और वो बेसिक फॉर्मूला कौन सा होता है, बोले सर x + 1/x का होल स्क्वायर,
और इसमें अगर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर घटाए तो हमारे पास क्या बचेगा? इसको अगर आप ओपन करेंगे क्या बचना है? सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x कट जाएगा, 2 + 2 बचेगा, तो उसको अगर हम उधर पर भेज देते हैं तो हमारे पास कितना जाएगा सर? हमारे पास 4 आ जाएगा। कंप्लीटली अग्रीड। अब सीन ये हुआ कि अगर इन्होंने क्या बोला कि इफ x प्लस 1/x बराबर p, हमें अगर इसकी वैल्यू p दी गई है तो हम इसको उधर भेजेंगे और 4 को इधर ले आएंगे, यही तो करने वाले हैं। तो हमारे पास बना क्या? बोले सर बना हमारे पास p स्क्वायर -4, और ये किसकी वैल्यू हुई? बोले सर ये वैल्यू है x माइनस 1/x के होल स्क्वायर। करेक्ट है? जबकि फॉर्मूले में क्या है? x प्लस 1/x बराबर रूट। वही डिग्री वाला फर्क जो इतनी देर से आपको समझाया, और यहां पर अगर हम फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास x प्लस 1/x की सिंगल वैल्यू ही आएगी, यस और नो। लेकिन अगर हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और 2023 वाले एग्जाम में यही हो रहा था कि x प्लस 1/x के अंदर रूट के अंदर आ रहा था 16, और पूरा सवाल मूव कर रहा था माइनस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जब आप सॉल्व करते तो आपका तो आंसर आ रहा है +52, जो कि पहला ऑप्शन है, जबकि करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी -52। और वो सिर्फ और सिर्फ इस एक ब्लंडर की वजह। तो दोबारा अगर फॉर्मूला सीखना है तो मेरा सजेशन है अब मत सीखना, इसको दिमाग में रखो। कोई बेहतर बहुत हैवी चीज नहीं है, लेकिन अगर ये दिमाग में तो तुम्हारा सवाल तुमसे कभी गलत नहीं। ठीक है? चलिए भाई, अभी चर्चा बहुत कुछ करनी बाकी है, रेसिप्रोकल केस में भी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, बट मेरे हिसाब से जितना आपको आज सिखाया गया है ये काफी जरूरी बातें हैं जो आप सभी को आनी चाहिए। इन सभी चीजों पर ध्यान दो। सीट आपके साथ में फिर से आज भी शेयर करूंगा, इस कर जाओ। अभी रेसिप्रोकल केस में आपको कई बेहतरीन चीजें और सिखानी बाकी है, लेकिन उससे पहले जितना आज सिखाया है उस पर एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम भी तो देखें कि जो हम आपको सिखा रहे, जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप उस पर कितना मेहनत कर। ठीक है? फिर उसके बाद में इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर ओवर करेंगे, और जो आपकी सीट होमवर्क की है उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड फीडबैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जरूर देना कि कैसी लगी क्लास, और जो कॉन्सेप्ट और जो बातें आपको बताई वो आपके लिए जानना कितना जरूरी था। फिलहाल इस सेशन में इतना, मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।